अस्सलाम वालेकुम नाजरीन और सामाईन, आप सुन रहे हैं मेरी आवाज़। नाजरीन, ऐसा लगता है कि हमारा मुल्क जो है वो जानवरों की बस्ती बनता जा रहा है। क्या वो लोग इंसान कहलाने के हकदार हैं जिन्होंने मोटरवे पर अपनी गाड़ी में जाती हुई उस औरत के साथ उसके बच्चों के सामने इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि वो इंसान कहलाने के लायक हैं, बल्कि वो तो जानवरों से भी बदतर हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता हुकूमत में सिर्फ कसूर शहर के अंदर सैकड़ों बच्चों और बच्चों के साथ ज़्यादती के वाक़यात पेश आए हैं और उस पर जुल्म की इंतहा ये वहाँ के रहने वाले लोगों का कहना है कि वो रेपिस्ट बाअसर होने की वजह से आज़ाद फिर रहे हैं और उन्हें कोई कुछ नहीं कह सकता। यहाँ तक कि पुलिस भी उनके सामने बेबस नज़र आती है। सानिहा चूनिया, जिसमें 4 बच्चों को ज़्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया था, उसका मुजरिम वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की ज़ाती काविशों से गिरफ़्तार हुआ, मगर क्या उसे नमूना इबरत बनाया गया कि दूसरों को सबक हासिल हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये काम अदलिया का था। इस मुल्क की कई दूसरी बड़ी खराबियों के साथ बड़ी खराबी सुस्त रफ्तार इंसाफ भी है। पंजाब में ज़्यादती के केसों की तादाद गुज़श्ता बरस इतनी ज़्यादा थी कि एक IG के बदलने की वजह भी बनी। अगरचे इस बरस हालात कुछ बेहतर रहे, मगर मोटरवे पर सफ़र करती हुई माँ ने नींद से चौंक के उठे हुए लोगों को घबरा के आंखें मलने पर मजबूर कर दिया है। सियालकोट मोटरवे की पुलिस कहाँ थी? उन मुजरिमों ने मोटरवे के साथ लगी हुई बाड़ काटी, सड़क पर आए, कार का शीशा तोड़ा, उसमें औरत बच्चों को निकाला और बाड़ से दूसरी तरफ झाड़ियों में ले गए। ये वाक़या लम्हे भर में नहीं हो सकता। कहाँ थी आखिर उस वक्त पुलिस? फिर ये पुलिस IG मोटरवे के मातहत क्यों नहीं? क्या बाकी मोटरवेज़ के लिए कोई और IG लगाया जाएगा? शायद पूरी दुनिया में ये वाहिद मोटरवे है जिसका अलहदा IG है। ज़रा गौर कीजिए, सिर्फ एक सड़क का IG, और कितने अफसोस की बात है कि वो भी महफूज नहीं। वहाँ भी कई केसेस हो चुके हैं। पंजाब में इमरान खान ने 6ठा IG तब्दील किया है, मगर अभी तक कुछ नहीं हो सका। करप्शन नहीं रुक सकी कि पूरा निज़ाम ही करप्ट है। इसका मुकम्मल सॉफ्टवेयर बदलने की ज़रूरत है। इसके बगैर ये सोचना कि सिर्फ पुलिस के ठीक होने से सब ठीक हो जाएगा, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने फौरी तौर पर नोटिस लिया। फोरेंसिक के माहिरीन और पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई और पुलिस ने सेफ सिटी के कैमरों की मदद से मुल्ज़िमान की तलाश जारी की है। मगर अब मामला सिर्फ मुजरिमों के गिरफ़्तार करने तक महदूद नहीं रहा, उन्हें निशान इबरत भी बनाना इंतहाई ज़रूरी है। कोई 8 माह पहले 13 साला बच्ची से कैंट पुलिस की हुदूद में इज्तिमाई ज़्यादती की गई थी, उसका क्या हुआ? कोई 11 माह पहले नॉर्थ कराची में खातून से इज्तिमाई ज़्यादती के केस में मुलविस 2 पुलिस एहलकारों समेत 6 मुल्ज़मान को 1 दिन के रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया था, फिर उसका क्या हुआ? कोई 1 साल पहले रावलपिंडी की एक तालिबा से इज्तिमाई ज़्यादती के केस में 2 पुलिस एहलकारों समेत 4 आदमियों का रिमांड लिया गया था, उसका क्या हुआ? कुछ भी नहीं, बस एक तवील खामोशी। ऐसा लगता है कि ये मुल्क दरिंदों की बस्ती बन चुका है। इमरान खान जब चीन के दौरे से वापस आए थे तो करप्शन के खात्मे का चीनी मॉडल साथ लाए थे, जिसमें करप्शन पर मौत की सज़ा थी और इंटेलिजेंस का एक बहुत बड़ा सिस्टम था, फौरी सज़ा थी। मगर रात के रखवालों ने चंद दिनों में उनके सारे ख्वाब चकनाचूर कर दिए और तब्दीली धरी की धरी रह गई।